योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने सोमवार के कार्यक्रम में शुभ ग्रह से संबंधित एक अद्भुत और अनोखी बात लेकर के। आप लोग प्रायः जब कुंडली देखते होंगे तो सोचते होंगे कि कौन कहाँ बैठा है तो कितना अच्छा होगा। होता होगा ये कई बार ऐसे दिमाग में कि पंडित जी आप क्या क्या देख लेते हो, इसमें तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कई बार मैं जब लोगों से बात करता हूँ तो पंडित जी पूछता हूँ कि सामने वाले से पूछता हूँ कि थोड़ा बहुत ज्योतिष तो जानते होगे, तो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ कि कौन से लग्न के हो आपको पता है, तो बोलते हैं पंडित जी ये तो पता ही नहीं है, पर मैं ये जानता हूँ कि मेरी राशि ये है। पर वो लोग बताते भी हैं तो अपने नाम की राशि बताते हैं। तो आपको कम से कम आपकी कुंडली में इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप किस लग्न से आते हो, आपका लग्न क्या है। तो वो लग्न कौन सा होता है कि आपकी जन्म कुंडली में यहाँ पे जो चार्ट आपके पास है, चाहे कंप्यूटर से भी निकाल करके आपने जो भी देखी हैं चीजें, यहाँ पे जो अंक लिखा है उस अंक की राशि कौन सी है। अगर 1 लिखा तो मेष, 2 लिखा तो वृषभ, 3 लिखा तो मिथुन, 4 लिखा तो कर्क, 5 लिख दिया तो सिंह राशि, 6 लिख दिया तो कन्या, 7 तो तुला, 8 तो वृश्चिक, 9 लिखा तो धनु, 10 और 11 लिख दिया तो मकर और मीन लग्न हो जाएगा, और 12 पे तो मीन लग्न होता ही है। तो ये होती हैं चीज़ें। पर उसमें से कई बार हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारी कुंडली में कौन से ग्रह को कहाँ बैठना कभी भी बुरा नहीं होता है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं ना, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहना है। कार्यक्रम के आरंभ में बोले गए श्लोक का अर्थ ही बताने वाला हूं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। आइए अब आपको सीधे विषय पे लेके आता हूं। बात सिर्फ इतनी सी है और यहीं खत्म भी हो जाए, पर दिमाग से नहीं। कैसे करना है और क्या देखना होता है, एक बात बताता हूं, बड़ी सामान्यतया इस बात को दिमाग में उतार लीजिएगा। जन्म कुंडली के लग्न चार्ट में या जन्म कुंडली के किसी भी वर्ग चार्ट में, हालांकि किसी भी वर्ग चार्ट को थोड़ा अलग तरीके से देखना होता है। सभी वर्ग चार्ट को आप एक जैसे नहीं देख सकते और सबको वो देखने भी नहीं आते हैं कई बार। तो लग्न चार्ट में, लग्न अध्ययन में, लग्न कुंडली का अध्ययन करते समय मैंने जहां जहां 9 का निशान लगाया है, 9 का, ये 9 है, हिंदी में इसको 9 लिखा जाता है ऐसे। तो ये साइन है जो सिग्नेचर साफ, ये जहां जहां निशान लगाया है, अगर यहां यहां शुभ ग्रह बैठे हों तो वो किसी भी हाल में अच्छे ही परिणाम देते हैं। पर कई बार वो बुरे परिणाम क्यों देते हैं, कभी सोचा है? मैं बताता हूं। जन्म कुंडली के लग्न में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, पंचम में, छठे में, हाँ छठे भाव में भी, 7वें में, 9वें में, 10वें में, एकादशवें में, मतलब 12वें और 8वें को छोड़कर इन भावों में अगर शुभ ग्रह बैठे हों, चाहे कैसे भी हों, चाहे वो नीच के बैठे हों, चाहे शत्रु की राशि में बैठे हों, चाहे वो पाप कर्तरी में फंसे हों, चाहे वो किसी भी स्थिति में बैठे हो, कितने ही अस्त कमजोर मृतप्राय, कितने भी बुरे हो करके उनकी स्थिति को आप सोच लो, लेकिन अगर वो बैठे हैं फिर भी उनके अंदर शुभता जरूर ही होगी। जरूर का मतलब जरूर, एकदम वो जरूर ही थोड़े से आपको शुभ प्रभाव देंगे। और एक बात बताऊं, तो एक बात समझा देता हूं, तो कभी भी याद रखिएगा कि शुभ ग्रह चाहे कितना ही अशुभ हो रहा है, चाहे कितना ही कमजोर होकर के बैठा है, उसके अंदर तो इतनी शुभता होती है कि आपको प्रभावित करती रहे। पर वो कमजोर कब हो जाता है? वो कमजोर तब हो जाता है जब उसके ऊपर से किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ जाती है, अच्छे भाव यानी कि 8वें 12वें के अधिपति की दृष्टि पड़ जाती है, या छठे भाव में भी शुभ ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। वो आपको सकारात्मक रखते हैं, वो आपको लड़ाका नहीं बनाते हैं, वो बुद्धिमान और विद्वज्जन बना देते हैं। उसके मित्र भी बनेंगे तो शत्रु भी बनेंगे, तो उसको वो अपने बुद्धि के बल पर जीत लेता है, अपने ज्ञान और अपने
प्रभाव के बल पे वो किसी भी प्रकार के शत्रुओं से अपनी सुरक्षा कर ही लेता है। मतलब उसमें भी वो सकारात्मक, आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा हो जो चाहे जितने भी सामने वाला क्लिष्ट और क्लिष्ट होकर के उसके सामने आता है, क्रोध से युक्त होकर के आता है, वो सामने से उसका चेहरा देखते ही वो छू मंतर हो जाए वो क्रोध, और कभी भी वो परेशान नहीं होता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको देख करके ही आपको क्रोध आ जाए तो जरूर ही उनकी कुंडली में छठा भाव प्रणीत होता है और कमजोर होता है। उसको देख करके ही अगर क्रोध आए आपको तो निस्संदेह आपकी भी कुंडली में छठे भाव में पापग्रह की स्थिति बन रही होगी। तो इसको जरा चेक कर लेना। लेकिन वास्तव में और भी जो बात है कि किसी भी पापग्रह का प्रभाव निकृष्ट, कमजोर, परेशान, हतप्रभ या बुरा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो किसी पापग्रह से दृष्ट हो जाता है या फिर वो बहुत ज्यादा रेगुलराइज बेसिस पे रेगुलर वो कमजोर ही होता जा रहा है, उसको शुभता कम मिल रही है और उस पे पापग्रह का असर ज्यादा है। जैसे मान लीजिए यहां पे चंद्रमा बैठे, क्लियर है, मान लीजिए मैंने यहां पे चंद्रमा बिठा दिया, अब चंद्रमा जो है वो यहां बैठ गए तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, शुभग्रह हैं। यहां गुरु बैठ गए तो बहुत अच्छे परिणाम देंगे, अगर शुक्र बैठ गए तो बहुत अच्छे परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है, बुध बैठ जाए तो। पर अब वो कमजोर कैसे हो जाएगा? तो अब वहीं पे जो मान लीजिए यहां का अधिपति है या 12वें भाव का अधिपति है या रोग का अधिपति है, वो उसको कहीं से देख ले तो वो कमजोर हो गया। उसके बाद अब कौन परेशान करे? तो कोई और एक पापग्रह और देख ले, तो शनि मंगल राहु केतु में से कोई एक और देख लिया तो वो और परेशान हो गया। उसके बाद वो अब परेशान कैसे हो जाएगा? तो मान लो उसके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो वो ब्लैंक हो जाए, अगर भाव तो भी परेशान हो जाए। अब वो और कब परेशान हो जाए? तो जहां वो शुभ ग्रह बैठा है वो बैठा तो सही है लेकिन उसके आगे पीछे पाप कर्त्री लग जाए तो भी परेशान हो जाए। पर उसके अंदर इतनी शुभता तो रहेगी कि उसका कमजोर होना भी विष तो विष ही है ना, और अमृत तो अमृत ही है। तो बस यही बात है कि वो आपको फिर भी इतना पॉजिटिविटी देता रहता है कि आप जी जाते हो और आप कम से कम परेशान होने से थोड़े से अपने आप को ढाढ़स रख लेते हो। अपने प्रभावों में एक सकारात्मक प्रभाव भी विकसित होने की स्थिति। आपने कभी सोचा नहीं है कि आप कितने भी बुरे हो जाते हो फिर भी आप मर क्यों नहीं जाते? मैं मर क्यों नहीं जाता? मेरा अंत क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं से उस भाव को कोई तो शुभता मिलती है जो आपको बचा करके रखती है, और कुछ लोग उसको कमजोर कर देते क्योंकि उनको शुभता बिल्कुल भी नहीं मिलती है, इस वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो उसका कमजोर होकर के भी परिणाम देना, एक कला भी अगर वो आपको बल दे रहा है तो वो बहुत है। कई बार लोग बोलते हैं अस्त ग्रह हो गया, तो इस पर आने वाले दिनों में कार्यक्रम बनाऊंगा, बिल्कुल चिंता ना करिएगा। तो ये बात है कि अगर इन भावों में शुभ ग्रह बैठा हो तो वह निश्चित रूप से शुभ ग्रह है तो परिणाम देगा तो अच्छा ही देगा। अब उसको परिणाम कितना, जैसे अब परिणाम देगा तो कितना, तो 100 देगा। अगर वो हर तरीके से अच्छा है तो 100 देगा। अगर वो थोड़ा कमजोर हुआ तो 90 पे आ जाए, अगर वो थोड़ा कमजोर हुआ तो 70 पे आ जाए, अगर थोड़ा कमजोर हुआ तो 60 पे आ जाए, फिर 50 पे आ जाए। तो जितना वो कमजोर होता चला जाएगा उतने उसके शुभता में प्रभाव कमजोर होते जाएंगे। अब एक पापग्रह ने देखा तो 10 कम हो गए, दूसरे पापग्रह ने भी देखा तो 20 कम हो गए, तीसरा पापग्रह भी देख लिया तो 30 कम हो गया, चौथा पापग्रह देख लिया तो भी हो जाए। पापकर्त्री में फंसा तो पापक तो और 20 30 20 10 20 10 ऐसे ऐसे करते करते कम हो जाता। और बल कैसे मिला? तो एक शुभ ग्रह ने देख लिया तो बलवान हो जाए, उस पर एक और शुभ ग्रह देख लिया तो और बलवान हो जाए, वो ग्रह उच्च का भी है और बेहतर है, उस पर और शुभ ग्रह की कोई दृष्टि पड़ जाए और वो बलवान हो जाए। ऐसे 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 उसका ग्राफ बढ़ता जाता है। बस यही बात है। और है कहां? बस यही तो है। तो सोचा बता दूं। अब कार्यक्रम के आरंभ में मैं बोले गए श्लोक का अर्थ बता देता हूं। गीता जी के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान ने बात कही है। क्या कही है? बड़ी गंभीर। क्या कही है? जिसका अपना मन निर्मल है, जो प्रत्येक व्यक्ति के आत्मा में, प्रत्येक प्राणियों में ऐसा विचार रखता है ये मेरे ही तो आत्मा का वास इसके भी शरीर में है। मेरी जो आत्मा मेरे शरीर के अंदर बसी है वही आत्मा उसके भी शरीर में बसी है। जिसका अंतःकरण शुद्ध है, वो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध। और एक बात बताता हूं, मैं थोड़ा समझ के जाना, थोड़ा रुकता। मैं इंस्टाग्राम पे कभी कभी जाता हूं खुद से, मेरे मोबाइल में भी है इंस्टाग्राम, उसमें मैंने एक पता नहीं क्या है वो, उसमें रेगुलर जो है वो लोग जो जाते हैं ना वो लद्दाख वगैरह या हिमालय में,
वो लोग देखता हूँ उन लोगों को मैंने देखा, वो जाते तो हैं पर कितना गंदा करते हैं वो लोग, इतना गंदगी मचा रखे हैं वहां पे। तो वो लोग टूर करने जाते हैं पर बड़ी गंदा मचाते हैं वहां पे। तो जरा उन लोगों को ये भी देखना, जो वो लोग जाते हो, जैसे टूर जैसे होता है, वो लोग ब्लॉग बनाते हैं, सबसे पहले तो गाड़ी से जाएंगे और पता नहीं इतना सारा वहां पे गंद मचाते हैं, वो लोग गंद मचाते हैं, गंदगी मचाते हैं। आप लोग वीडियो जो उनका देखते होंगे, मैं एक बात बताता हूं, जरा ऐसे लोगों को समझ के रखना और उन लोगों को जरूर ये बात बता देना कि भाई आप लोग जा रहे हो, हिमालय जा रहे हो, कुल्लू मनाली जा रहे हो, पता नहीं जितने भी, मैं तो नाम भी नहीं मुझे पता, पर मैंने वहां देखे कि बहुत लोग जाते हैं वहां गंदगी मचा के आते हैं। तो आप लोग भी जरा इसको ध्यान देना। हाँ, तो मैं विषय पे आता हूं। तो मैं ये बोल रहा था कि जिसका अपना अंतःकरण शुद्ध है, जो निर्मल है मन का, और जिसके मन में ना बिल्कुल शुद्धता का वास ज्यादा हो, वो व्यक्ति अगर काम करते हुए, अपना कर्म करते हुए उसमें ये सोच रहा है कि मुझे उसका कोई फल मिलेगा, तो उसको मिल जाता है। हाँ, मैंने एक बार किसी कार्यक्रम में बात कही थी कि अगर जो परमात्मा को याद कर रहा है और जो निरंतर ये सोच रहा है कि मुझे इससे कुछ चाहिए नहीं, तो उसको फल मिल जाता है। और दूसरा उनको मिलता है जो किसी भी तरीके से ईर्ष्या से पीड़ित ना हो, जो बिल्कुल शुद्ध हो, एकदम बिल्कुल पानी की तरह साफ, गंगा की तरह। तो कुछ इसी तरीके से, हाँ, जरा उन लोगों को देख लेना, मैं बोल देता हूं, उनको देखना। वो लोग जाते हैं, बड़ा अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं, पर गंदगी मचाते हैं, खूब बोतल छोड़ेंगे, अपना सारी चीजें वहां पे, जो इतना गंद मचा के आते हैं कि पूछो मत। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है और बड़ी वहां पे उन लोगों के चैनल भी देखे जो वो करते हैं, और फिर उसके बाद जो ऐसे लोगों से भी मैंने बात की। लेह लद्दाख से कुंडलियां आती हैं, ऐसा नहीं है, हिमाचल से आते हैं, कुल्लू मनाली कई जगह से भी आते, तो इन लोगों को जरा देख लेना और उनको जरूर इस ये चीज बता देना चाहिए कि भाई जा तो रहे हो पर गंदा ना मचाओ, वो स्वच्छ दरबार है तो स्वच्छ उसे रहने दो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।